जिंदगी के हर मोड़ पर हमें लगता है कि भीड़ ही ताकत है, रिश्ते ही सहारा हैं और साथ ही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब भाग्य करवट लेता है तो पहले सब दूर हो जाते हैं, रिश्ते, साथी, सहारा, और जो रह जाता है वो है अकेलापन। यही अकेलापन जो पहले बोझ लगता है, धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बनता है जो आत्मा को मजबूत करता है, सोच को गहरा करता है और इंसान को खुद से जोड़ता है। भाग्य को बदलने वाले पल अक्सर शांति में जन्म लेते हैं, जब कोई शोर नहीं होता, जब कोई उम्मीद बाकी नहीं लगती। उस घड़ी में हमारी आत्मा अपनी सबसे सच्ची आवाज सुनती है और वहीं से शुरुआत होती है एक नए भाग्य की। तो अगर आप खुद को अकेला पा रहे हैं, घबराइए मत। ये वही संकेत है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है। आरव की जिंदगी बिल्कुल सेट थी, अच्छी नौकरी, शानदार अपार्टमेंट और एक प्यारी मंगेतर दिया। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। हर कोई कहता, आरव तू तो किस्मत का धनी है। लेकिन जिंदगी की असली कहानी अक्सर वहां शुरू होती है जहां सपनों का पर्दा गिरता है। शादी से ठीक 1 महीने पहले दिया ने रिश्ता तोड़ दिया। वजह, आरव बहुत भावनात्मक है और मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती जो खुद को समझ ही नहीं पाता। आरव टूट गया। दोस्तों ने पहले कुछ दिन साथ दिया, फिर अपने अपने काम में लग गए। घर में सन्नाटा भर गया। सोशल मीडिया से दूर, दुनिया से अलग, बस खुद और उसकी उदासी। रोज छत पर बैठा वो बस एक ही सवाल करता, मैंने क्या गलत किया? हर जवाब सन्नाटे में खो जाता। एक शाम छत पर उदास बैठे आरव को नीचे से आवाज आई, बेटा जरा पानी दे देगा? नरेश चाचा थे जो नीचे अकेले रहते थे। पत्नी और बेटा सालों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। तब से वो बस यादों के साथ जी रहे थे। आरव ने उन्हें पानी दिया, फिर वहीं रुक गया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। आरव ने चाचा से पूछा, आप इतने अकेले रहकर कैसे जी लेते हैं? चाचा मुस्कुराए, बोले, बेटा अकेलापन सजा नहीं, एक मौका होता है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। मेरी दुनिया भी एक दिन खत्म हुई थी, लेकिन उसी दिन मेरी नई दुनिया शुरू हुई। तुम चाहो तो इसे अपने भाग्य की शुरुआत बना सकते हो। वो रात आरव की जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे सच्ची रात थी। अगले दिन से उसने खुद को बदलने की ठान ली। आरव ने अपनी कोडिंग स्किल्स से एक स्टार्टअप शुरू किया, सोलस माइंड, जो उन लोगों के लिए था जो अकेलेपन से गुजर रहे थे। एक ऐसी ऐप जो अकेले लोगों को न केवल थेरेपी और टूल्स देती, बल्कि उन्हें अपने अंदर झांकने का रास्ता भी दिखाती। 2 साल में वो स्टार्टअप लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका था। एक दिन एक ईमेल आया, हाय, आई सॉ योर इंटरव्यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, मे बी आई वॉज रॉन्ग अबाउट योर इमोशंस। दिया। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसे अब जरूरत नहीं थी किसी एक्सटर्नल मान्यता की। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी थी, अकेलेपन के सन्नाटे में। अकेलापन अंत नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होता है। जब दुनिया साथ छोड़ती है, तब जिंदगी हमें खुद के साथ बैठने का मौका देती है और वहीं से किस्मत बदलती है। जब भी अकेलापन सताए, समझ लो कि किस्मत अब कुछ बड़ा करने वाली है। अकेलापन वो आईना है जिसमें हम खुद की असली ताकत देख सकते हैं। जिन रास्तों पर लोग साथ छोड़ देते हैं, वहीं से किस्मत साथ चलने लगती है। सबके होते हुए जो नहीं हो पाया, वो अकेले में हो गया। यही है भाग्य का खेल। अकेलापन सज्जा नहीं, अभ्यास है, खुद को जानने का, खुद को बनाने का। कभी कभी भगवान हमें सबसे दूर कर देता है ताकि हम खुद के करीब आ सकें। अंधेरे में अकेला चलना मुश्किल होता है, लेकिन वहीं से रोशनी की राह निकलती है। अकेलेपन में जो रोता नहीं, वो दुनिया में एक दिन मिसाल बनता है। भाग्य उन्हीं का बदलता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना ही असली क्रांति है। जब साथ देने वाले नहीं मिलते, तब ऊपर वाला खुद तुम्हारा साथ देने लगता है। अकेलापन मंजिल नहीं रोकता, बल्कि तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां भीड़ नहीं पहुंच सकती। जिस दिन तुम अकेले मुस्कुराना सीख गए, समझ लो किस्मत अब तुम्हारे नाम की कहानी लिख रही है। अकेलापन तब तक बोझ लगता है जब तक तुम इसे अपनी ताकत ना बना लो। हर महान बदलाव की शुरुआत सन्नाटे में होती है। जो अकेले चलने का हुनर सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई भीड़ हरा नहीं सकती। अकेलापन उस मिट्टी जैसा है
जिसमें नई किस्मत के बीज बोए जाते हैं। लोग साथ छोड़ जाते हैं ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जब कोई नहीं सुनता तब अपनी आत्मा की आवाज सबसे तेज सुनाई देती है। अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन वहीं से असली उड़ान शुरू होती है। तू अकेला नहीं है, तू वो है जिसे भगवान खुद तैयार कर रहा है एक नई उड़ान के लिए। जब साथ छूटता है तो आत्मा से मुलाकात होती है और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अकेले चलने वाला अक्सर भीड़ से आगे निकलता है क्योंकि उसकी दिशा भीतर से आती है। कभी कभी किस्मत सबको हटाकर तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अंदर की आवाज सुनने देती है। एक ऐसा पल आता है जब इंसान दर्द को भी सहन करना सीख जाता है। हमसे रिश्ते तो हमारे अपने ही तोड़ते हैं, पर दूसरों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब उसी को छोड़ना पड़े तो यह बहुत गलत हो जाता है। जो इंसान खामोश रहता है वह अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाता है। अपनी तकलीफों को उन तक ही बताओ जो सच में आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई इतना व्यस्त हो सकता है कि आपको वक्त न दे सके। कभी कभी हम अपनी परेशानी उन लोगों से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें और परेशान करते हैं। जिंदगी में पैसा हमेशा काम नहीं आता। कई बार इंसान का सहारा ज्यादा जरूरी होता है। कुछ गलतियों को माफ कर देना ही असली समझदारी होती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान का असली चेहरा सामने आता है। नीच वही होता है जो ऊंचाई पाने के बाद पहले उसी को नीचा करता है जिसने उसे मदद दी थी। अकेले चलना सीखिए ताकि कभी किसी के लिए रुकने की जरूरत न पड़े। जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसी चीज के लिए तरसते हैं। धोखेबाजों के पास एक खूबी होती है, वह बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो यह प्यार नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। अगर जिंदगी फिर से शुरू करनी है तो भरोसा टूट चुका है, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। लोग मौत से डरते हैं, जबकि असल में यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जब तक खुद पर ना बीते तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह आपको धोखा दे रहे हैं। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो जाती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे इंसान कभी सही से नहीं समझता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी टूट भी जाते हैं। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अपने शब्दों को किसी के लिए न खर्च करो, बस खामोश रहकर देखो कि आपको कौन समझता है। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ कपल्स देखकर अकेले रहना बेहतर है। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार और समझदारी से रिश्ते बनाना। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे सम्मान की कदर नहीं करता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी का मैसेज बहुत दिनों बाद आता है तो उसे रिप्लाई भी उतने ही समय बाद ही देना चाहिए। और कभी कभी कुछ रिश्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हें दिल से ब्लॉक करना ही दर्द से बाहर निकलने का तरीका होता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनका मतलब यह है कि आपके लिए उनके पास समय नहीं है। कभी ना कहें, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी मान सकते हैं। मूर्ख इंसान अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान कर देता है। कहते हैं धर्म पैसे से ऊपर है, लेकिन जब मंदिर में जल्दी दर्शन करना हो तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है।
जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे
तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि का उपयोग चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी से। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे, और यदि बुरी है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सीख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत के किताब को सबके सामने न खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं हो सकती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब जरूरत हो तो बहाना और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस ना हो। जिंदगी उन लोगों को हराने की कोशिश करती है जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि खुश रहने का कोई खास रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही खुद में सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं, और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है, जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। आपको नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जिंदगी अब स्टेशन की तरह हो गई है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता तो उन्हें आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। दिल जब उदास हो तो दुनिया की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़पना उस इंसान से पूछो
जो सब कुछ पा चुका हो, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल आपके अंदर से आती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर समय न गवाओ। हमारे अपने ही कभी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इस दुनिया में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने के लिए कोई नहीं होता। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपनी कोशिशों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना दो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का कोई असर नहीं होता। दौलत जरूरी नहीं, लेकिन सुकून की अहमियत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की चाहत हो तो पहले अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करो। खामोशी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह चापलूस और मतलबी लोग बना लेते हैं। जिंदगी में जितनी करीबी होती है उतनी ही गरीबी भी अक्सर रुलाती है। जीवन की यह एक बूंद सी यात्रा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। अगर कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहे हैं। जिंदगी के आखिरी दौर में अक्सर हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, और हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब कोई आपको प्यार करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि आपने उसे खो दिया है। जिन रिश्तों में आपको कोई अहमियत नहीं दी जाती, उन्हीं रिश्तों में आप अपनी पूरी ऊर्जा लुटा देते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीर पर टांग दो तो वह दूर हो जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में थोड़ी खाली जगह जरूरी होती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जो पहचान हम बनाते हैं वह वास्तविक और सच्ची होनी चाहिए, न कि किसी के सामने झुककर बनाई गई पहचान। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। एक बार अगर आपको सब्र आ जाए तो वह चीज भी जो पहले आपको बहुत प्रिय थी वह अब आपको उतनी अहमियत नहीं देती। हमने जिन सपनों को कभी अपनी जिंदगी माना था वह अब टूट कर बिखर गए हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि आप उन्हीं से बात करें जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हम कहते हैं
कि आप उन लोगों से बात करें जो आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। अगर आपकी सोच और नीयत सही है तो कुदरत अपने आप आपके सारे कष्ट दूर कर देती है। याद रखें, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है। अगर कोई बार बार आपको वही गलती सिखाता है तो वह उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। वे लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आखिरकार सर से पांव तक बिखर जाते हैं। कभी कभी यह ख्याल आता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी कैसे इतना कड़वा बोल सकता है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। झूठ बड़ा अजीब है, खुद बोलना अच्छा लगता है लेकिन दूसरों से सुनकर गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो लेकिन अधर्म का साथ कभी न दो। अधिकार के लिए लड़ो लेकिन जो आपका नहीं है उसका मोह मत करो। जितना गहरा रिश्ता आप किसी से जोड़ेंगे वही इंसान आपको बांधता है और वही आपको दुख भी दे सकता है। दुनिया में कोई जगह इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी आपके दिल में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं होते हैं। जिंदगी कितनी बुरी लगती है जब हम अकेले होते हैं। मरने के बाद तो कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए हमें एक के लिए तरसना पड़ता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वे मुंह चुराकर भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वे दूसरों की बुराई करने में माहिर होते हैं। आप चाहे लाख कस्में खा लो, लेकिन जो छोड़ने वाला है वह अंत में आपको छोड़ ही देगा। जब आप खुलकर अपनी बात रखते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। मैं इतना समझदार हूं कि झूठ को पहचान लेता हूं और इतना बेवकूफ भी हूं कि फिर भी उस पर विश्वास कर लेता हूं। यह याद रखो, जैसा किसी का चरित्र होता है उसका दोस्त भी वैसा ही होता है। वादा हमेशा उतना करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी के जीवन को तबाह कर सकती हैं। इंसान अपनी जिंदगी में 2 बार हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा उस इंसान से जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है जीवन भी ज्यादा शांत होता है। कभी किसी के साथ अपनी संपत्ति लुटाने से बेहतर है उसे बचाकर रखना, ताकि किसी मुसीबत में हमें दूसरों से मदद न मांगनी पड़े। समय ही हमें बताता है कि कौन हमारे लिए सच्चा है, क्योंकि चेहरे और कपड़े किसी की असल पहचान नहीं होते। जिन रिश्तों में सिर्फ मतलब छिपा हो उन्हें छोड़ दो। जब कोई अपना आपसे दूर हो जाए तो उसे समझाओ, और अगर वह न समझे तो खुद को समझाओ। जितना आप सरल और नर्म दिल के होंगे उतने ही ज्यादा बेईमान और चालाक लोग आपको नकार देंगे। भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करना चाहिए जो उस भरोसे के लायक हो। आप जिस भी हाथ को पकड़ते हो उसे पूरी जिंदगी के लिए पकड़ो, क्योंकि जिंदगी सड़क नहीं एक यात्रा है। यह फर्क नहीं पड़ता कि दीपक मिट्टी का है या सोने का, बल्कि यह मायने रखता है कि वह अंधेरे में कितना रोशनी देता है। इसी तरह आपके दोस्त गरीब हैं या अमीर, यह महत्व नहीं रखता, बल्कि यह जरूरी है कि मुसीबत में वह आपका कितना साथ देते हैं। रिश्ते उन लोगों द्वारा निभाए जाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत होती है, न कि उन लोगों द्वारा जो उन्हें तोड़ने की आदत रखते हैं। कभी भी अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, क्योंकि लोग उसे तोड़कर ही वापस करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, कंपोनेंट प्लेसमेंट, लेकिन फिर भी धोखा दे जाते हैं। इस समय लोगों की बातों में प्यार तो होता है, लेकिन काश उनके दिल में भी वही सच्चा प्यार होता। किस्मत और अपने कभी भी पलट सकते हैं, इसलिए इन पर पूरा भरोसा करना समझदारी नहीं है। अच्छा दिखने वाला हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि अच्छा हो। अब तो साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल रिश्तों की लंबाई जरूरी नहीं होती, बल्कि वे तय करते हैं कि हम कितने समय तक उस व्यक्ति से जुड़े रहेंगे। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। कभी यह ध्यान नहीं दिया कि साथ चलते हुए यदि हमें अकेले लौटना पड़े तो कैसे लौटेंगे। कुछ मोहब्बतें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन साथ ही यह सब्र की तरह होती है, कब्र की तरह, जिसमें कई इच्छाएं दफन हो जाती हैं। कामयाब होने के लिए कभी कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि इसका भाग्य अच्छा था। जब आप अपने दिल की बात कहने में डरना छोड़ देते हैं तो समझ जाइए कि आप सही इंसान के साथ हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी बुरा समय देखना पड़ता है, लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते,
बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। सच्चे लोग अक्सर मूर्ख समझे जाते हैं, बेईमानों को अक्लमंद माना जाता है और बेहयाई को खूबसूरती की निशानी समझा जाता है। असल में नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। पैसे की अमीरी तो आम बात है, लेकिन दिल की अमीरी बहुत ही खास होती है। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो संभल कर बोलें, क्योंकि कभी कभी अनजाने में हमारे शब्द सामने वाले पर गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप जीवन में किसी के साथ अच्छा करते हैं तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब किसी वजह से आप अच्छा नहीं कर पाएंगे और आपकी सारी अच्छाइयां बेकार हो जाएंगी। किसी को गलत समझने से पहले उसकी हालात को समझने की कोशिश करें। हमें दूसरों के लिए वही चाहना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं। तमीज से बात करेंगे तो इज्जत खुद ब खुद मिलेगी। खून के रिश्ते से ज्यादा रिश्ते एहसासों से बनते हैं, और जब इंसान दुनिया से टूटकर अपने आप को रब से जोड़ता है तो उसकी असली शुरुआत होती है। आंखों के आंसू और दिल की बात हर किसी तक नहीं पहुंचती। अक्सर जिंदगी हमें उस जगह पर जलील करती है जहां हम सबसे अधिक अच्छे की उम्मीद करते हैं। किसी के लिए कभी अपने आप को मत बदलो, क्योंकि जो आपको सच्चे दिल से पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जरूर करेगा। बेवफा से मोहब्बत करने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी को बिखेर लेते हैं। कभी मन में यह विचार आता है कि तोता भी मिर्ची खाने के बाद मीठा बोलता है, तो फिर इंसान चीनी खाने के बावजूद कड़वा क्यों बोलता है? सच्चे लोग दिल में ज्यादा जगह नहीं बना पाते, जबकि चापलूस और मतलबी लोग जल्दी से लोगों के बीच अपनी जगह बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और सबसे ज्यादा गरीबी हमेशा दुख का कारण बनती है। इंसान का जीवन बहुत छोटा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो सकता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा है। फूल भी अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों में टांग दो तो वह जल्दी से बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो दुनिया के सबसे भिखारी लोग सबसे सुखी होते। अच्छे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वे सच्चा प्यार पाने के लायक हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें अक्सर उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में कई लोगों का दिल दुखा सकते हैं। कुछ लोग इतने गिरे होते हैं कि आप उन्हें अपनी अच्छाइयों से भी नहीं बदल सकते। कभी कभी मोहब्बत नहीं बल्कि यादें रुलाती हैं। हर सुबह खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं या सिर्फ वक्त काट रहा हूं? जब दिल उदास हो तो दुनिया की सारी खुशियां भी जहर लगने लगती हैं। अच्छा नहीं होता इतना अच्छा होना, बस कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि रावण भी भक्ति करता था। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए हमेशा अपना समय देता है, उसके पास भी अपनी अहमियत को साबित करने के लिए अपने तरीके होते हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता, बस उसे समझने वाले की कमी होती है। जो बीत चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ो, क्योंकि नया सफर हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, क्योंकि दिल दुखाने वाले तो हर कहीं हैं। रिश्ता कभी शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से निभाया जाता है, चाहे वो पास हो या दूर। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है। काजू और बादाम की तरह धोखा खाइए,
इससे आपकी अक्ल जल्दी आ जाएगी। मोहब्बत का एक अजीब सा तरीका था, पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल बनाकर छोड़ दिया। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो, अच्छा समय आएगा, बस उसका इंतजार करो। जो आपके होकर भी आपके नहीं होते, उनका पिंडदान करके उन्हें मुक्त कर दो। हमेशा दो चेहरों को याद रखो, एक जो बुरे वक्त में साथ देता है और दूसरा जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है। मुझे लगता है कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम सब कुछ छोड़ देने की कला सीख लेते हैं। उम्मीद एक ऐसा गुण है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी कहानी कब की खत्म हो चुकी होती। जब मैं चुप रहता हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझो। अगर मैं रिश्तों में खामोश हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुद को ज्यादा समझदार समझता हूं। जो लोग दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं उन्हें अक्सर दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ फल देता है वही पत्थरों से मारा जाता है। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं खो जाओगे। आज हम सच में इतने दूर हो गए हैं कि गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद ही आपके पास लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब मुझे आकर्षित नहीं करते। समय की कद्र करो, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। इसीलिए जो भी काम शुरू करना चाहते हो उसे आज से, अभी से शुरू करो। जो सहना था वह सह लिया, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के कई फैसले हमारे खुद के नहीं होते। कभी वक्त भी कुछ फैसले हमारे लिए करता है। संघर्षों के बीच यह जीवन चलता रहता है, और जो कभी नहीं डरा, जो कभी थका नहीं, वही इतिहास रचता है। कभी हम टूटते हैं, कभी बिखरते हैं, लेकिन मुश्किलों में इंसान ज्यादा निखरता है। खुशी रखना, क्योंकि दुखी रहने से आपके दुख में कोई कमी नहीं आएगी। कोशिश नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा आपके साथ रहती है। आज आग है, कल पानी बन जाएंगे, और अंत में सभी लोग केवल एक कहानी बन जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहिए कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जो आपके भाग्य में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा, इसीलिए रोना छोड़िए और आगे बढ़िए। क्या आप जानते हैं कि अच्छे लोग क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि वे सभी को अपनी तरह समझते हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करेगा, तो हो सकता है कि आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलें। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक दिन में न जाने कितने लोगों का दिल दुखा सकते हैं। आप चाहे जितने भी अच्छे काम करें, लेकिन एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर किसी को गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वह आपको कभी वापस नहीं करेगा। जिंदगी की बहुत सी बातें समझाने से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। आप वही करें जो आप सोचते हैं, और अंत में आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तो इसे हंसते हुए जीने की कोशिश करें, ना कि रोते हुए। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता, और साथ में दूसरों को भी रुकावट देता है। अकेले रहने का तरीका अपनाओ, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। हर चीज का अपना एक समय होता है, और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब लोग असल में मुझसे फिक्र करेंगे। वे जो सच में परवाह करते हैं अपनी चिंता कभी जाहिर नहीं करते। बचपन के खेल खत्म होते ही जीवन की असल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बोलना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद को व्यक्त नहीं करेंगे तो जिंदगी भर दूसरों की बातें सुनते रहेंगे। अकेले बैठकर सोचिए, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बदला लेने में जो मजा है वह बदलने में कहीं ज्यादा है। जब मैं डूबा तो समंदर भी हैरान था, क्योंकि मैं कभी किसी को पुकारता नहीं। दूसरों के घर में पंचायत वही करते हैं जिन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। यह सोचने का भ्रम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है, क्योंकि यहां हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरी में धोखा दे सकता है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी तरीके से समझाओ। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ देता है, समझो कि वह कभी आपके साथ था ही नहीं। मैंने जिनको मौका दिया उन्होंने मुझे बार बार धोखा दिया।
शिकायतें भी इज्जत मांगती हैं, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से होता है, क्योंकि जब आपने किसी को करीब से जान लिया तो यही लोग अक्सर दूर हो जाते हैं। जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। जब आप किसी अपने को खोते हो तो यह सबसे बड़ा डर होता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद किसी को खोया हो। कहते हैं जो छोड़ता है वह छोड़ जाता है, चाहे मुकाम कोई भी हो, और जो निभाता है वह निभा जाता है, चाहे हालात जैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल के दुख से चेहरे की रंगत उड़ जाती है और सच्ची मोहब्बत में यादें बहुत दर्द देती हैं। कभी किसी से विश्वास जरूर करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास से बचना चाहिए। कभी कभी हमारी मन की बातें दिल में ही रह जाती हैं, क्योंकि कहने का सही मौका नहीं मिलता। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह खुद को उन लोगों से दूर कर लेता है जो उसके साथ सिर्फ खेल खेलते हैं। बुरे समय में जो आपके साथ रहते हैं और अच्छे समय में जो दूर हो जाते हैं, उनकी दोस्ती लंबे वक्त तक चलती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ खुश रहने वालों के साथ नहीं रहते, बल्कि उनके साथ रहते हैं जो आपको देखकर खुश होते हैं। ध्यान रखना, अक्सर मीठी बातें करने वाले लोग आपको धोखा देते हैं, क्योंकि आजकल लोग बिना मतलब और स्वार्थ के किसी से रिश्ता नहीं रखते। जो इंसान पैसा ही सब कुछ समझता है, वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। हम तब तक अच्छे होते हैं जब तक कोई हमारी मदद से फायदा उठा सकता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझता है, वहां चुप रहना सबसे समझदारी का काम है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके लिए मतलब नहीं रखते। शेरों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि कुत्तों के साथ समय बिताने से आप सिर्फ पीठ पीछे भौंकने की कला सीखेंगे। समय को सही तरीके से समझना और समझदारी से इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। दुश्मन से ज्यादा उन लोगों से सतर्क रहिए जो आपके दुश्मन के दोस्त हैं और आपके भी दोस्त होने का दावा करते हैं। जो बातें हवा में उड़ती हैं, उन पर यकीन मत कीजिए। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। अगर आपको मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। कमजोर पर ताकत आजमाना ही कमीनेपन की निशानी होती है। मुसीबत में साथ देने वाले को कभी मत भूलना, क्योंकि वही असली दोस्त होते हैं। जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दें, वह असली दोस्त नहीं होते। शेरों के साथ रहोगे तो गर्जना सीखोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो सिर्फ पीठ पीछे भौंकना आएगा। दुश्मन से कम, उस इंसान से ज्यादा सतर्क रहो जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी। जो बातें हवा में सुनी हो, उन पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि कमजोर कान अक्सर मजबूत रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो लोग पढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रख सकें। दुश्मनी सिर्फ झगड़े से नहीं होती, कभी कभी सच बोलने पर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। रावण से सीखो कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, पर वे कभी आदर्श नहीं बन सकते। अगर जीवन आसान बनाना चाहते हो तो खुद का दुख और दूसरों की खुशी गिनना छोड़ दो। देखना जिंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वह मानता है कि बुद्धि उसके पास ज्यादा है और दौलत दूसरों के पास ज्यादा। जीत और हार सिर्फ सोच का खेल है। जो हार मान लेता है वह हार जाता है, और जो ठान लेता है वही जीतता है। भरोसा सब पर करो, लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। लोगों में गजब की एकता होती है, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। इंसान सिद्धांतों की बातें करता है, लेकिन घाटा और मुनाफा देखकर उन्हें बदल देता है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, और घी में गिरे तो मक्खी निकालकर फिर खा लेता है। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही। हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता। बचपन में जब चलना नहीं आता था
तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। रिश्ते मतलब कि पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन की तरह है, जहां जिसे अपना स्टेशन मिल जाता है वह चुपचाप उतर जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, यही तो इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाना सिखाएगा। कोई ईश्वर से डरता है तो कोई ईश्वर पर भरोसा करता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। हम वक्त के साथ कुछ लोगों को भूल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसी उम्मीद पर जी रहे हैं जिसे तुम पाकर भी संतुष्ट नहीं हो। इंसान की लालच का कोई अंत नहीं। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से सब कुछ लेना चाहता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि हर किसी के सवाल अलग होते हैं। बहुत से लोग दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि उनका अपना सफर अलग है। पैसा इंसान को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन इंसान पैसा लेकर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि कभी कभी बुरा वक्त ही हमें अच्छे इंसानों से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कदर नहीं की। तड़प क्या होती है, यह उस शख्स से पूछो जिसके पास सब कुछ है, मगर सिर्फ वही नहीं जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। अपने ही हमें इतना दर्द दे जाते हैं कि गैर भी शर्मिंदा हो जाएं। जिंदगी जब कठिन दौर से गुजारती है तो हमारे अपने ही ढोलक बजाने वाले बन जाते हैं। अगर सफलता चाहिए तो घर से बाहर निकलो, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, मगर खाली मत बैठो। दुखों का सामना करने से इंसान जितना ऊपर उठता है उतना किसी किताब से नहीं सीख सकता। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। याद रखना, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। किसी के साथ अन्याय मत करो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जरूर खड़े रहो। जिस पर हक ना हो उसके मोह में पड़ना व्यर्थ है। जितना गहरा रिश्ता जोड़ोगे उतनी ही ज्यादा वो इंसान तुम्हें बांध कर रखेगा, और वही सबसे ज्यादा दर्द भी देगा। दिल दुनिया की सबसे महफूज जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहीं से खो जाते हैं। जब चाहो परख सकते हो। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूह का निकलना आसान है, मगर उस इंसान को दिल से निकालना मुश्किल जिसके साथ ढेरों यादें जुड़ी हों। झूठ भी अजीब चीज है। खुद बोलो तो ठीक लगता है, मगर जब कोई और बोले तो गुस्सा आ जाता है। अकेलापन बुरी तरह चुभता है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक कंधे के लिए तरसना पड़ता है। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सबसे आसान मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख देकर खुद बस भी गए तो क्या, और किसी को रुलाकर हंस भी लिए तो क्या। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन सके, लेकिन दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये 2 चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बच कर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क बस रंगों का है।
अगर अपने पसंदीदा रंगों से बनाओ तो यह एक खूबसूरत तस्वीर होगी, और अनजाने रंग भर जाएं तो तकदीर कहलाएगी। सुबह होते ही लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन शाम को घर लौटते समय एहसास होता है कि असली सुख शांति में है। जिंदगी का एक सरल नियम याद रखना, सबको पहचानो, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करो। प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार मां से सीखो, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। जैसे चींटी रेत पर गिरी हुई चीनी को उठा सकती है, लेकिन हाथी नहीं, वैसे ही किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कमाल कर जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। खामोशी सबसे बेहतरीन आदतों में से एक है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हुए हों। अच्छे लोगों को ठुकराओगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। किसी ने पूछा, वो तुम्हें याद नहीं करते तो तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। जिंदगी में भी जब परेशानियां आएं तो बेचैन होने की बजाय धैर्य रखो, हल जरूर मिलेगा। जो चीज जल्दी मिल जाती है वो ज्यादा टिकती नहीं, और जो ज्यादा टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। आज लोग शहरों में बस चुके हैं, लेकिन सुकून के लिए गांव ढूंढ रहे हैं। ये कितनी अजीब बात है कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोग छांव तलाश रहे हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मृत्यु से ठीक एक दिन पहले। अगर बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त जवाब देगा। दुआओं की सस्ती कीमत आज समझ में आई, जब एक गरीब लाखों दुआएं बस 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा बनने के लिए जिंदगी की गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसलिए ठोकरों से घबराओ मत, क्योंकि जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे खुद की ऊंचाई पर भरोसा नहीं होता। हे भगवान, अगर कुछ तोड़ना ही है तो मेरा अहंकार तोड़ देना, अगर कुछ जलाना हो तो मेरा क्रोध जला देना। सच्चाई और अच्छाई कहीं और मत ढूंढो, अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो हल्की सी धूप में मुरझा जाता है, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनो जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद लेता है, क्योंकि ज्यादा होशियार लोग अक्सर उलझे रहते हैं। पुण्य का फल सबको चाहिए, पर बिना पुण्य किए पाप करके भी कोई उसका फल नहीं चाहता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। अगर अपने ही लोगों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो वे अब अपने नहीं रहे। जब शक्ल देखकर नहीं, दिल में झांक कर रिश्ते परखोगे, तब जिंदगी के सच को और साफ देख पाओगे। मृत्यु के बाद यही जीवन की सच्चाई है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक। शेर किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है।
अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम। परेशानियों का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ इस बात से ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। अगर आपको लगता है कि दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखना सीखिए, दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतें सच बोलने वालों के हिस्से में आती हैं। जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के पास से गुजरता हूं, तो लगता है मुझे बनाकर वो खुद टूट गई। जिन्हें जिंदगी सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे भरपूर देती है। बात कड़वी है, लेकिन सच है। लोग अक्सर कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर अगर सच में साथ होते, तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा दे जाते हैं। सबसे ज्यादा वो प्रेम अधूरा रह जाता है जो निष्ठा से भरा होता है। सबसे अधिक वे भावनाएं खो जाती हैं जो सच्चे मन से निभाई जाती हैं। सबसे ज्यादा वो आंखें बरसती हैं जो हमेशा किसी की राह तकती हैं। क्या इंसान की मेहनत व्यर्थ जाती है, या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? अक्सर हम असफलता का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। यही विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच्चाई यह है कि न तो भाग्य अकेला ही सब कुछ तय करता है, और न ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे, तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, मगर छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। रिश्ते निभाना भी एक कला है। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है, तो समझो अच्छाई उसमें नहीं, बल्कि अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे पास है। नियत परखनी हो तो किसी को कर्ज दे दो, और आदत परखनी हो तो उसे आजाद कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त मत खर्च करो कि उसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं होता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। स्त्री के हठ का सबसे बड़ा उदाहरण कैकेयी है, जिन्होंने अपने पति से जिद कर ली, राम को 14 वर्ष का वनवास दो और भरत को राजगद्दी सौंपो। यह न्याय संगत नहीं था, नीति के विरुद्ध था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके वरदान का अनुचित लाभ उठा रही हैं, फिर भी उन्हें उसके आगे झुकना पड़ा। हठ केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं, बालकों का हठ भी उतना ही प्रभावशाली होता है। बच्चे की जिद पूरी करने में पूरा परिवार लग जाता है, क्योंकि उसे मासूमियत का आवरण मिल जाता है। स्त्री जब हठ करती है तो घर परिवार उसकी बात मानते हैं, पर इसे एक मजबूरी की तरह स्वीकारते हैं। दिल से शायद ही कोई उसे सही माने। सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास रहते हैं। दुनिया कहती है कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुए, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी के अपमान का परिणाम थे ये महायुद्ध। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है
वह अंदर से उतना ही कोमल और संवेदनशील होता है। ऐसे लोग न केवल ईमानदार होते हैं बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति भी गहरी होती है। रिश्तों में विश्वास और हृदय में प्रेम हो तो कोई भी बंधन टूट नहीं सकता। अगर स्त्री, धन और वैभव में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी बेचैन क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। हंसी के पीछे छुपा दर्द, गुस्से के पीछे छुपा प्यार और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझता। ना घमंड, ना अहंकार, ना कोई ठिकाना। मिट्टी था, मिट्टी हूं और मिट्टी ही बन जाना है। होठों पर मुस्कान सजा कर रखो। जिंदगी में झुकना हर बार कमजोरी नहीं होता। कुछ चीजें अकड़ से नहीं, आत्मसम्मान से छोड़ी जाती है। इंसानियत वहीं खत्म हो जाती है जब किसी को दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो सिर्फ उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ हो। जो रिश्ता निभाना चाहता है वो 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, और जिसे छोड़ना है वो एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देगा। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। हर किसी के घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक जरूर होता है। अपना दर्द हर किसी से बांटने की आदत न डालो, क्योंकि हर कोई हमदर्द नहीं होता। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो राह की चट्टानें भी तोड़ देती है, और अगर कोई छोटी सी बात दिल में घर कर जाए तो जिंदगी के रास्ते तक मोड़ देती है। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, मगर साथ निभाने वाला कोई नहीं। टहनी से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, मगर टहनी मजबूत हो तो नया फूल जरूर खिल सकता है। इसी तरह गुजरे हुए लम्हों को वापस नहीं ला सकते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत जरूर बना सकते हैं। वक़्त की धारा में बड़े बड़ों को मजबूर होते देखा है। देने वाले बहुत देखे हैं, मगर किसी को सच में खुश करने वाले बहुत कम। दुनिया के मेले बड़े अजीब होते हैं। भीड़ तो दिखती है, मगर हर कोई अकेला ही सफर करता है। और हां, हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? अगर सच में कोई अपना है तो हाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यदि तुम्हारी जिंदगी दूसरों के विचारों से संचालित हो रही है तो एक दिन खुद को एक अदृश्य पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझो सफलता का द्वार पास ही है। आज मछलियां भी यह देखकर खुश हैं कि इंसान अब इंसान को ही जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी किसी स्टेशन पर ठहराव। कुछ लोग सफर में जुड़ते हैं, कुछ उतर जाते हैं, लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकती जब तक अंतिम स्टेशन न आ जाए। सिक्के हमेशा खनकते हैं, मगर नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो चुप रहना सीखिए। आपसे कम कीमत वालों पर छोड़ दीजिए। जमाने के हिसाब से थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो, वरना तुम जैसा साफ दिल लिए फिरोगे तो लोग जलते ही रहेंगे। चेहरा सुंदर हो या ना हो, मगर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भुला देते हैं पर कहे गए शब्दों को नहीं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी वह जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी उम्मीदों को जिंदा रखो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहो। अगर खुद को सफल देखना चाहते हो तो पहले खुद को सफल मानना शुरू करो, क्योंकि सफलता की पहली छाप हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही हकीकत में बदलती है। इज्जत का असली पता जनाजे के दिन चलता है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, मगर अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अपना पसंदीदा खाना और सर पर छत है तो यकीन मानिए आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिकते नहीं और प्यार से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। रिश्तों में आग लगाने वालों से सतर्क रहना, वे बड़ी से बड़ी मोहब्बत को भी दरारों में बदल देते हैं। किसी के दुख में साझेदारी भी एक अनोखी खुशी है, क्योंकि सच्ची इंसानियत वही है जो दर्द बांट सके। योग्यता कर्म से जन्म लेती है, जन्म से कोई महान नहीं होता। सत्य से भी ऊंचा केवल प्रेम है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां छल नहीं होता। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। ये दोनों एक साथ मुश्किल से मिलते हैं,
लेकिन जब मिलते हैं तो वह पल अमर हो जाता है। बुराई करने का वक्त ना हो, यही सबसे अच्छी बात होती है। और अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी जीवन के कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब इंसान का उद्देश्य पवित्र और इरादे मजबूत होते हैं तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं पाती। दिल जब टूटता है तो जुबान अपने आप खामोश हो जाती है, क्योंकि असली दर्द को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी लोग सिर्फ दिखावे का खेल खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थ के रिश्ते रखते हैं। न उनकी आंखों में शर्म होती है, न उनके दिल में कोई सच्चा एहसास। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करो। यदि वह प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि वह केवल एक मोह है तो ईश्वर उसे तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जीवन में स्वभाव, सोच और परिस्थितियों का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि हालात और विचार उसे वैसा बना देते हैं। इसलिए किसी को उसके चरित्र से नहीं, बल्कि कर्मों से परखो। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते नहीं, बल्कि पाप तभी मिटते हैं जब मन और कर्म शुद्ध होते हैं। बाहरी स्वच्छता की अपेक्षा आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। संस्कार, तहजीब और सलीका ही किसी व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। यदि ये गुण तुम्हारे पास हैं तो तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय देगी। जीवन में साथ और सहारे समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को दूसरों पर निर्भर मत रखो। अक्सर लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी तकलीफों का मजा लेते हैं। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा हमदर्द नहीं होता। इस दुनिया में एक ही चीज मुफ्त मिलती है, टेंशन। जितनी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन जितनी कम लोगे उतना बेहतर रहेगा। अगर सुन लिया तो सुलझ जाओगे, लेकिन यदि सुना दिया तो उलझ जाओगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करो, क्योंकि लोग सुनते कम, समझते और तोड़ मरोड़ कर बातें फैलाते ज्यादा हैं। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपने पैरों पर खड़े रहने की शक्ति रखो। जीवन में अच्छा समय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जीवन में बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टाल मटोल की आदत। यदि तुम इनसे बच सकोगे तो सफलता अवश्य तुम्हारी होगी।